मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज कर देगा। तुम जो भी कर रहे हो वो तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अपनी लाइफ के 10 मिनट तुम मुझे कॉलेज से निकलने के 2 साल बाद एक बंदा मुझे कॉल करता है जो कि मेरा क्लासमेट था, और वो मुझे बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बोल रहा हूँ। क्लासमेट से वो दोस्त बन गया। ऐसा क्या उसके मन में था? उसने मुझे बोला कि तुम्हारी लाइफ के 10 मिनट मुझे चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाऊंगा जो तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज कर देगा। तुम जो भी कर रहे हो वो तुम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अपनी लाइफ के 10 मिनट तुम मुझे दो। उस दोस्त का कॉल मुझे आज आया, और उसके 2 महीने बाद उसकी डेथ तक का पूरा सफ़र मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, और ये पूरा चक्र कहाँ से चला, और कहाँ से लाइफ कहाँ आ गई और क्या हुआ। तो इस वीडियो में हम ये पूरा कवर करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हुई कि पहले तो वो बंदा इतना पॉजिटिव था कि उसने मुझे बोला कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो लाइफ के सिर्फ 10 मिनट दो, सिर्फ 10 मिनट। वो मेरा दोस्त भी नहीं था, फिर भी वो मेरा दोस्त बन गया, इतना वो पॉजिटिव था। उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि 2 महीने बाद उसको सुसाइड करना पड़ा। बात कुछ ऐसे शुरू हुई कि लाइफ में मैं भी कुछ ज़्यादा सा कर नहीं रहा था, और ऐसे टाइम पे अगर कोई बंदा बोल दे कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो 10 मिनट अपने मुझे दो, तो मैं तो ये सुनते ही अब आप समझ सकते हो कि भाई 10 मिनट में ही सब हो जाएगा। तो सिर्फ मैं ही नहीं, मैं मेरे एक दोस्त को भी लेके गया। मैं कहा यार चलते हैं, एक भाई ने बुलाया और 10 मिनट ही देने हैं हमें, और 10 मिनट में पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। वो बंदा मेरा सीनियर था और वो भी काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, तो उसने भी सोचा कि अगर 10 ही मिनट देने हैं तो चलते हैं यार, क्या जा रहा है, वैसे भी कुछ घंटा उखाड़ने वाले नहीं है। तो वो मेरे साथ चला गया। वहाँ पे हम गए। हम वहाँ पे उसके, मेरे दोस्त के, जो मेरा दोस्त जो बना, उसके एक बॉस से मिले, और हमें वहाँ पे जाके पता लगा कि ये वही एक मल्टी लेवल मार्केटिंग की स्कीम है जिसमें 2 बंदों को जोड़ना है, 3 बंदों को जोड़ना है, और सारा एक प्रोसेस चल रहा है। हमने उसकी बातें सुनी, बातें बहुत पॉजिटिव थी, बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। उसकी एक अलग ही पर्सनैलिटी थी, और मेरे को किसी ने जी नहीं बोला था कभी ज़िंदगी में, और उसने मुझे पीयूष जी बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब ऐसा कुछ हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई कुछ तो है। टाई वाई सूट, और मतलब अच्छे से ड्रेसिंग, ड्रेस पूरा इतना अच्छा था कि अ, बहुत ही अच्छा। ब्लैक ड्रेस और टाई वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर एकदम, ब्लैक शूज़, और सब कुछ एक नंबर। मतलब दिखने में कोई बंदा उसे ये नहीं कह सकता कि ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने उनकी एक सेमिनार अटेंड की जिसमें उनका कोई, उनसे भी सीनियर कोई सर या कोई डायमंड या जो भी इनके होते हैं वो आया हुआ था। उसने हमें अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताई। मेरा इतने का चेक आता है, ये आता है, वो आता है। उतना सुनने के बाद तो मैंने सोचा कि नर्सिंग वर्सिंग तो छोड़ ही देनी चाहिए, यही करना चाहिए। और मैं वो सेमिनार लेके और मेरे रूम पे आ गया। फिर मेरे क्या है कि जानने वाले या मेरे रिलेटिव्स या मेरे कुछ कज़न्स ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की, तो मेरे कुछ जो बहुत क्लोज है उन्होंने मुझे मना किया कि तुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। जब उन्होंने बोला तो मैं कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। मैंने नहीं किया, मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। उस बंदे के मेरे पास काफ़ी कॉल आए, बहुत कॉल आए। मैं भी बहुत इम्प्रेस उससे हुआ, उसकी जब पर्सनैलिटी में देखता कि ये बंदा स्कूल टाइम में क्या था, और अभी नई बाइक वाइट कलर की उसने अपाचे उस टाइम ली हुई थी, और अच्छे सूट बूट, और मतलब एक अलग ही पर्सनैलिटी कि भाई कोई भी देख के बोल सकता है कि हाँ यार कुछ रुतबा है, कुछ है। मैं तो इन्फ्लुएंस था, बट जब मेरे कज़न ने मुझे बोला तो मैंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, सब चलता रहा। 2 महीने बाद एक मेरे ही एक स्कूल फ्रेंड का, वो मेरा फ्रेंड था। 2 महीने बाद मेरे एक स्कूल फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है कि यार उसकी ऐसे ऐसे डेथ हो गई है और तुझे चलना है। तो जब मैंने ये सुना तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये क्या हुआ। एकदम से, मतलब उसने जब ऐसा बोला तो मैं एकदम, तो मैंने कहा तू क्या बोल रहा है? वो बोला हाँ भाई सच है, उसकी डेथ हो गई है और तुझे चलना है तो बता, हम लोग आज ही जा रहे हैं। तो मैं भी उस टाइम घर ही आया हुआ था, तो जैसे ही मैंने सुना मैं चला गया।
हम लोग वहाँ पे गए और हमने एक अजीब सा ही माहौल देखा। वो लड़का अपने घर वालों के इकलौता था और एक उसकी सिस्टर थी, मतलब बेटा एक ही था। तो बोलते हैं ना माँ बाप का सहारा, वो वही था और वो नहीं रहा। तो हम थोड़ा बैठे, बातचीत की तो उससे पता लगा कि ये सब वो जो जिस कंपनी में काम करता था उससे रिलेटेड ही कुछ मसला था। पूरा तो हमें पता नहीं लगा। जो बाइक जो उसकी थी उसका भी पता लगा कि वो फाइनेंस थी और पिछले 5-6 महीने से उसकी कोई किस्त नहीं दी गई है। और ऐसा कुछ हमें जब पता लगा तो जो कंप्लीट जो प्रोसेस जो था और जो मैंने जो सपने देखे थे कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा, वो सारा एकदम से हट गया। और मैंने ये बोला कि शुक्र है मेरे कज़न का जिसने मुझे नहीं करने दिया। मैंने उन्हें बोला भी, मैंने भैया को भी बोला कि भैया बताओ ना। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बस यही बोला कि नहीं तुझे नहीं करना है। जब उस टाइम तो मुझे वो थोड़े बुरे भी लगे कि यार ऐसे थोड़ी होता है। मतलब वो भी तो कर रहा है, उसके पास इतना है, अच्छा फोन, अच्छी बाइक। जब सब कुछ मैंने देखा तो मेरा भी मन किया कि यार मैं इससे बात करता हूँ और ज्वाइन करता हूँ। और क्या ही देना है यार, क्या ही करना है, दो बंदे ही तो जोड़ने हैं, इतना ही तो है। बट जब मैंने वो चीज़ें देखी तो मैं शौक रह गया। मैंने कहा यार ये तो वही गेम है। तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का गेम है जो मुझे उस दिन समझ आया, उस दिन का दिन है। और आज तक मैंने कभी ऐसा कुछ ज्वाइन ना करने का सोचा। हाँ, मेरे पास ऐसे लोग आते रहते हैं जो मुझे बोलते हैं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। मेरे नोन भी हैं, मेरी आंटी भी है, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उन्होंने भी मुझे बोला। बट मुझे पता है कि एट द एंड क्या होता है, इसमें एक ही बंदा है जो कुछ बन गया, उसके पीछे सारा कुछ चल रहा होता है और सबको डायमंड बनना होता है। सब अपनी लाइफ में ही चाहते हैं कि भाई भाई मैं भी डायमंड बनूंगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, ये होगा, वो होगा। जो कि सब टेम्परेरी भी है बट फिर भी सबको चाहिए। तो ये इस वीडियो का है। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप जो करते हैं कीजिए, बट इस तरह की कोई भी जो फ्रॉड जो कंपनी है उससे जितना हो सके बच के रहें।